जय जय श्री राधे श्याम निताई गौरी बोल। गीता में बहुत एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी श्लोक बताए हैं, जिस विषय में नहीं जानने से गीता संबंध में समस्त ज्ञान अज्ञान रह जाएगा। यह है कठिन है श्लोक, लेकिन ये यहाँ से गीता शुरुआत हो रही है। ऊर्ध्वरेत आत्मनः आत्मनं न आत्मनं अवसायते आत्मैव आत्मन बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। बंधुरात्मस्तैव जेनात्मैव नजितो अनात्मनत्व शत्रुते अनात्मनत्व आत्मैव वर्तते शत्रुवत्। एक ये श्लोक है, बहुत कठिन श्लोक है। बोलते ये आत्मा जो है, आत्मा के द्वारा आत्मा को उद्धार करना। उद्धरित आत्मनः आत्मनम, आत्मा को आत्मा के द्वारा उद्धार करना। उद्धरित आत्मनः आत्मनम न आत्मनम अवसादयत्, आत्मा को कभी अवसन्न खिन्न होने नहीं देना। उद्धरित आत्मनः आत्मनम न आत्मनम अवसादयत् आत्मैव आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मनम। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का दुश्मन है। यहाँ कई आत्मा का, जैसे सुनने वाला कितना आत्मा है, जैसे उद्धरित आत्मना आत्मना, आत्मा को उद्धार करना आत्मा के द्वारा। देख, फंसा हुआ आत्मा है और एक जन उद्धार करने वाला आत्मा है, और एक जन आत्मा का बंधु है और एक जन आत्मा का दुश्मन है। तो चार आत्मा यहाँ दिखाई दे रहा है ना। एक आत्मा फंसा हुआ है, एक आत्मा के द्वारा उस आत्मा को उद्धार करना फंसा हुआ, और एक आत्मा आत्मा का दुश्मन है, एक आत्मा आत्मा का बंधु है। ये रहस्य बड़ा जटिल रहस्य है। वास्तविक आत्मा है भगवत अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो आत्मा है, ये भगवान का अंश है। ये भगवत अंश अविनाशी जीवात्मा शरीर में आकर के प्रकृति के साथ लिप्त होकर वो शरीर धर्मी बनकर के अपना स्वरूप को भूल गया। जब मैं इससे अलग, मैं चेतन हूँ, चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस ही भुला दिया। अब संसार चक्र में जीव फंस गया। अब ये बंधन दशा स्वीकार करके आत्मा जो है अपना चेतन सत्ता, जो भगवत अंश चिन्मय दिव्य सत्य नित्य शुद्ध आनंदमय, ये स्वरूप भूल गया। स्वरूप भूल करके वो एक प्रकृति से संबंध होने का कारण वो जड़ बन गया और फंस गया माने वो अपना स्वरूप को ही भूल गया। तो ये भूला हुआ जो जीवात्मा है, ये अनादिकाल संसार चक्र में घूम रहा है। यही कर्ता बन के, शरीर धर्मी बन करके 84 लाख जोनि में पुनः पुनः आवर्तन कर रहा है। एक वक्तृत्वपन भूल गया जो मैं भगवान का हूँ, भूल गया जो मैं शरीर नहीं, इससे अतीत हूँ, मैं सुंदर दिव्य आनंदमय, मैं इससे अतीत हूँ, मैं नित्य शुद्ध नित्य मुक्त नित्य आनंदमय हूँ, मैं भगवान से नित्य संबंधित है, संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, ये भुला दिया। भूल करके आप वही आत्मा अब शरीर धर्मी बन गया। आप शरीर को मान लिया मैं हूं, भूल गया अपना स्वरूप। ये है आत्मा का बंधन दशा। ये हो गया जीवात्मा, और बद्ध जीवात्मा। ये हो गया बद्ध जीवात्मा। जैसे मान लीजिए, कैसे मान लीजिए हम जब सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में क्या होता है, थोड़ा सा चेतन सत्ता जगा रहता है, माने अहंकार थोड़ा सा हल्का जगा रहता है। अहंकार जगा रहने से अहंकार साथ साथ मन भी जगा रहता है, बुद्धि भी जगा रहता है। बहुत हल्का, माने
पूर्ण तरह नहीं, हल्का अहंकार किंचित जगह रहता है। वो अवस्था में मन भी किंचित जगह रहता है, बुद्धि भी जगह रहने के कारण मन तो चुपचाप रहता नहीं है, वो मन में एक संसार कल्पना करता है। कल्पना करके उसमें वो अपने को मानता है, मैं जब भी कल्पना करके एक शरीरधारी मान लेता है। मान करके वो स्वप्न रूपी जो शरीर उसमें अपना आरोप कर लेता है, मैं हूं, मैं वही हूं। और संसार जो वो कल्पना करके उसको भी सत्य आरोप कर लेता है, जो काल्पनिक संसार ये सत्य है और ये शरीर मैं हूं। और काल्पनिक मन के द्वारा रचना किया हुआ शरीर के द्वारा कल्पना रूपी जो संसार माया, उसमें वो रमन करता है, भोगता है। भोगने के कारण उस विषय, उसका जो सुख दुख हर्ष विषाद काम क्रोध आदि जो है वो भोगता रहता। भोगता नहीं है मैंने अपने को भोगता मानता है और वो विकारित होता है। लेकिन जीवात्मा तो सोया हुआ है, वो नाम वो संसार है वहां स्वप्न में, ना स्वप्न में शरीर है। स्वप्न में शरीर है नहीं, स्वप्न में कोई संसार भी है नहीं। हम तो सोए हुए हैं, सोया हुआ अवस्था में कल्पना करके संसार स्वप्न जगत में हमने एक शरीर उसको सत्य मान करके एक संसार रचना करके उसको सत्य आरोप करके उस काल्पनिक जगत में हम घूमते हैं और उसमें सत्य मानने का कारण विकारित होते हैं। स्वप्न देखते हैं भय, और वो सोया हुआ वो जीवात्मा घो 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 क्या हुआ सोया हुआ वो घो घो करता है। और स्वप्न का विकार जो है वो शरीर के ऊपर आरोप होता है, शरीर भी इस तरह से प्रभावित हो जाता है। स्वप्न का विकार शरीर में आकर के आरोप हो जाता है। ना वहां संसार है ना शरीर है, दोनों झूठा। लेकिन जब तक स्वप्नावस्था में रहता है तब तक वो विकार से उसकी मुक्ति नहीं है, मिथ्या, ना शरीर है ना संसार है, पूरा कल्पना, वो तो सो रहा है। लेकिन सोते हुए वो विकारित हो रहा है पूरा ही झूठा, ना शरीर है ना संसार है। वो भोगना पड़ेगा कब तक? झूठा होने से भोगना पड़ेगा कब तक? जब तक उसका निद्रा नहीं टूटती है। निद्रा टूटने से फिर जगह जब कोई जगह से घूम घूम क्यों कर अरे बाबा रे बाबा रे, क्या सपना दिखा रहे हो, अरे बाबा, कुछ नहीं। ये जागृत अवस्था जो है हमारा, अभी जागृत, ये एक स्वप्नवत, ये शरीर हमारा है नहीं। ये संसार से भी हमारा दृश्यमान जगत, स्त्री कुटुंब परिवार घर मकान दुकान, जो भी आंख खोल के जो भी वस्तु पदार्थ हम देखते हैं, ये सब माया है। इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये भी स्वप्नवत, लेकिन स्वप्न से और इसमें थोड़ा फर्क है। स्वप्न में शरीर है नहीं, दृश्यमान जगत जो काल्पनिक है वो कुछ है नहीं। लेकिन यह नहीं है, शरीर है, संसार भी है। लेकिन स्वप्नवत इसलिए यहां शरीर, इसको मैंने अपना मान लिया, शरीर मैं हूं, बस ये स्वप्न है। स्वप्न क्या है? मैं शरीर हूं, बस मैं हूं। यह मानने का कारण, माया के कारण जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा देश भय शोक दुख हर्ष विषाद आदि जो है विकार, ये माया जनित विकार, आत्म संबंधी नहीं, वो विकारित होता है। ये भी स्वप्नवत, लेकिन शरीर है, संसार भी है, लेकिन इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। शरीर भी मेरा नहीं, मैं नहीं, बस ये सत्य है। लेकिन ये विस्मृति होने का कारण, माने स्वरूप विस्मृति होने का कारण, ये संसार में हम संसार चक्र में अनादिकाल 84 लाख जोनि में भ्रमण कर रहे हैं। यह है जीवात्मा का बद्धावस्था। तो गीता कहते हैं ऊर्ध्व आत्मन आत्मनम, ये बंधन दशा प्राप्त हुआ ये जो जीवात्मा हम शरीर मानते हैं और सुख दुख भोगते हैं, संसार के जो भी कष्ट जो भी होता है, जो भी विकार होता है, इससे मुक्ति नहीं, हम विकारित होते हैं। विकार से हमारी कोई मुक्ति नहीं। आपको कष्ट होता है, अभी पेट में दर्द होगा, हम कितना भी कहें हम शरीर नहीं, कष्ट तो हमारा होगा ही है। कारण शरीर में आत्मबुद्धि होने का कारण, शरीर में
ये प्रकृति से तादात्म्य होने का कारण ये मिथ्या होने से भी इसके विकार जो है, विकार जो नहीं तो जो कष्ट सुख दुख जो भी है वो तुमको भोगना पड़ेगा, है ना। तो ये फंसा हुआ जीवात्मा, इसको उद्धार करने के लिए कह रहे हैं जीवात्मा गीता में, ऊर्ध्वरेत आत्मन आत्मनम, आत्मा के द्वारा आत्मा को उद्धार करना। ये फंसा हुआ है संसार चक्र में अनादिकाल। अब ये मानव शरीर मिल गया, ये मानव शरीर के द्वारा ही एकमात्र तुम गुरु पदाश्रय करके, गुरु चरण आश्रय करके, गुरु उपदेश द्वारा, उपदेश अनुसार तुम चलने का प्रयत्न करके, तुम भगवत चरण में शरणागत हो करके तुम ये आत्मा को, ये संसार चक्र से फंसा हुआ जो जीवात्मा है, इसको तुम उद्धार कर सकते हो। उद्धार माने तुम जो भगवान के हो, भगवान से तुम्हारा नित्य संबंध हो, अखंड अविच्छेद संबंध हो, वो संबंध बोध जो है वो तुम्हारा पूर्ण जागरण, पूर्ण चितन, पूर्ण स्वरूप में तुम स्थित हो सकते हो। तब देखोगे स्वप्नवत जी ये सब मिथ्या है, झूठा है, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये तो सत्य है। हम तो स्वप्न देख रहे थे, जैसे अनाधिकार एक स्वप्न जगत में घूम रहे थे। इसको उद्धार करो। तो कैसे उद्धार करें? आत्मा तो एक ही है, वही आत्मा फंसा हुआ है, फंसा हुआ है बद्ध जीवात्मा। जैसा सोया हुआ जीव है, वो सो रहा है, स्वप्न जगत में घूम रहा है, स्वप्न विषयक जो भी विकार है उसमें आरोप होता है। ऐसे ही सोया हुआ जीव चैतन्य सत्य के ऊपर हमारे ये विकार आरोप होता है। वही शरीर में तादात्म्य होकर के जीवात्मा बन गया है। अब इसको उद्धार करना है। कैसे उद्धार करें? हम ही फंसे हैं, हमको ही उद्धार करना पड़ेगा। फंसे हैं हम, उद्धार करना पड़ेगा हमको। वो कैसे? वो ऐसे है, ये जो हम फंसे गए हैं संसार चक्र में, मिथ्या संसार में, तो ये जो अहंकारी है मूल कारण। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति कर्म करती है, लेकिन जीवात्मा अहंकार के कारण अपने को कर्ता मान करके कर्म का शुभाशुभ फल भोग रहा है। न वो करता है न भोगता है, लेकिन वो आरोप करने के कारण, वो अपने को कर्ता मानने का कारण कर्मों का शुभाशुभ फल भोग रहा है ना। तो ये जो फंसा हुआ चेतन सत्ता माने हम हैं, ये अहंकार है। अहंकारी ये संसार में फंसा करके जीवात्मा बना करके संसार चक्र में अनादिकाल घुमा रहे हैं। जब तक हम उस स्वरूप में, हमारे दिव्य स्वरूप में, हमारे चिन्मय स्वरूप में जब तक हम स्थित नहीं हो रहे हैं, माने हमारे जो मिथ्या स्वप्न जब तक नहीं टूट रही है, तब तक जाकर के हमको विकार से मुक्ति नहीं। इसको उद्धार करना पड़ेगा। कैसे उद्धार करें? तो बोलते हैं देखो, ये जो अहंकार है, अहंकार का दो वृत्ति है, एक है चिद वृत्ति, एक है जड़ वृत्ति। अहंकार रहेगा, अहंकार रहेगा। अहंकार का जड़ वृत्ति है, इस शरीर मैं हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, संसार की दृश्यमान वस्तु पदार्थ मेरा है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरा है, घर मकान दुकान माने शरीर संबंधी जो भी वस्तु है, जो वस्तु हमको इस शरीर को सुख देता है, उसी को हम अपना मानते हैं। सुख नहीं देने से उसको हम अपना नहीं मानेंगे। तुम्हारे पास 2000 रुपया का एक नोट है, पॉकेट में है, अभी खो जाएगा तो माथा खराब हो जाएगा, गया कहाँ गया कहाँ, अपना मानते है कागज, लेकिन वो पगल कर देगा तुमको, खो गया, कहाँ गया कहाँ गया। अरे तो कागज है, उसको क्यों ढूंढ रहे हो? उसमें तो कोई रस है नहीं, वो तो आया है कहां से, तुम्हारे हाथ में आ गया, ठीक है। अब खो गया खो गया ना, वो मेरा रुपया कहाँ, मेरा रुपया है ना, इसीलिए कष्ट हो रहा है। रुपया कहाँ गया है? कब तक? जब तक वो रुपया तुमको सुख देता है तब तक। जब दुकान में जाकर के कुछ खरीद लोगे, रुपया दे दिया दुकानदार को, आप दुकानदार उस रुपया को 2000 रुपया नोट को फाड़ करके टुकड़ा करके, तुम्हारा कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? वो रुपया हमारा काम में आएगा नहीं, बस खत्म खत्म।
तो जब तक हमको सुख देता है तब तक हम उसको अपना मानते हैं। ये मकान है हमारा। अब यहाँ पर कोई काली का पोता लगा दे, दिमाग खराब हो जाएगा। और ये काली का पोता किसने लगाया, किसने लगाया? कुछ नहीं। सुबह आके देखते यहाँ पर काला पोता कर दिया, अरे राम राम राम, ये पोता माथा खराब। कौन किया ऐसे हमारे घर में है? हमारा घर में काली का पोता किसने लगाया? दिमाग खराब हो गया, आउट हो गया। सारा दिन भोजन तो दूर, अब ढूंढ रहे कौन ने किया। ढूंढो उसको, ढूंढ करके कोई बाहर का लोग तो उसका माता पिता का उस सब उसको देखेंगे। अब डंडाबाजी लठबाजी शुरू हो जाएगा। मेरा मकान है इसलिए काली मकान बेच दो, बेच करके दूसरा जगह मकान ले लो। फिर इस काली का पोता क्यों? ऐसे तोड़ फोड़ के कुछ भी कर, तुम्हारे कोई खबर लेने भी नहीं आओगे। क्यों? ये मकान हमारा नहीं, इसलिए कष्ट नहीं। तो कब तक हमारी आकर्षण? जब तक ये हमको शरीर को सुख देता है, ऐसे बोध है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार भी ऐसे ही है। जब तक पति सुख देते हैं तब तक पति हमारे प्रिय है, नहीं तो बस ना पत्नी उसको पति मानते हैं, ना पति उसको पत्नी मानते हैं। पुत्र भी ऐसे ही। ये संसार ऐसी माया माया है, यहाँ कोई किसी का नहीं। अहंकारी कारण है। तो अहंकार का दो वृत्ति है, एक चित वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति है शरीर में हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, शरीर ही में हूं, बस। ये है जड़ वृत्ति, माने अज्ञानता, मोह, अंधकार। ये है आत्मा का दुश्मन। फंसा हुआ जो, सोया हुआ जो चेतन सत्ता, शुद्ध सत्य, भगवत अंश, जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुगुराची, उसका दुश्मन है ये जड़ वृत्ति। माने मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। ये जो जड़ वृत्ति है, जड़ रूपी अहंकार, ये है आत्मा का दुश्मन। आत्मैव आत्मना बंधु, आत्मैव रिपुरात्मना। ये रिपुरात्मना माने आत्मा का रिपु माने दुश्मन। कौन दुश्मन? अहंकार रूपी जड़ अभिमानी जीवात्मा। जब जड़ अभिमान रहता है, जब अहंकार जड़ वृत्ति में रहता है, माने शरीर में हो, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, तो ये हमारे आत्मा का दुश्मन बन के हमको संसार चक्र में फंसा करके हमको ले जाएगा 84 लाख जोनी में। मरने के बाद ये हमको ले जाएगा, ये शरीर हमारा दुश्मन बन जाएगा। तो ये है रिपुरात्मन, माने आत्मा का दुश्मन। ऊर्ध्वरेत आत्मन आत्मन, आत्मैव आत्मना बंधु। अब बंधु कौन है आत्मा का? बंधु है जब ये अहंकार चित वृत्ति धारण करता है। चित वृत्ति माने जड़ वृत्ति, शरीर में हूं। सो अच्छी तरह से सुनो, ये बार कठिन चैप्टर है ना, ऐसे थोड़ा सा सुनने से कुछ भी भीतर घुसेगा नहीं। इतना क्रिटिकल, इतना कठिन है, जानना बहुत जरूरी है। जब चित वृत्ति में जाता है तुम्हारा अहंकार, माने वो चित वृत्ति क्या है? एक जड़ वृत्ति माने शरीर में हूं, चित वृत्ति शरीर में नहीं। उल्टा, मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। ये तो मैं फंसा हुआ हूं, शरीर में आया हूं, भगवान हमको जन्म दिया है, शरीर धरी बना करके शरीर में हम रहते हैं, लेकिन शरीर में नहीं। मैं इससे अतीत हूं। मैं कौन हूं? ना मैं राधा रानी के हूं, मैं दिव्य हूं, सुंदर हूं, नित्य हूं, मुक्त हूं, आनंदमय हूं। ना शरीर से, ना दृश्यमान वस्तु पदार्थ से हमारा संबंध था, न है, न होगा, न हो सकता है। ये तो आगंतुक है, शरीर तक आगंतुक है। ये मातृ जठर में शुरुआत हुआ है, मातृ जठर में आपको शरीर मिला। ये भी एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। श्मशान में परिसमाप्ति, श्मशान में ये जला दिया जाएगा, तुम चलोगे। फिर वो कर्म संस्कार अनुसार नया शरीर के अनुसंधान में फिर जीव चैतन्य सत्ता सूक्ष्म शरीर फिर घूमते घूमते जा करके कर्म अनुसार फिर वो शरीरधारी बनता है। यह है जड़ वृत्ति। चित वृत्ति, न मैं शरीर नहीं हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है। ये जो भावना, तो चित वृत्ति का जब जागरण होता है, जब जीव समझने लगता है गुरु कृपा से, राधा रानी की कृपा से, शास्त्र कृपा से, महत कृपा से, उसका ये चेतन सत्ता जब जागृति होती है, जब वो समझने लगता है वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर में हूं मैं, लेकिन शरीर में नहीं, शरीर संबंधी वस्तु में मेरा नहीं, ये आगंतुक।
तो इससे ज्यादा लगाव नहीं रखना है। ठीक है, संसार में रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा? ब्रह्मण्णाध्याय कर्माणि संघं त्यक्ता करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवं वसा। भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके। कर्म समर्पण कैसे? न प्रभु तुम्हारे कर्म तुम करा रहे हो, हम करने वाले कौन होते हैं? अच्छा है बुरा है तुम्हारा कर्म, हम नौकरी कर रहे हैं, हम नौकर हैं। मालिक का लाभ हुआ करोड़ रुपया, नौकर का थोड़ी आनंद होता है। मालिक का करोड़ रुपया नुकसान हो गया, नौकर का कष्ट थोड़ी होता है। नौकर है, मालिक जाने हैं? तो मैं नौकरी कर रहा हूं, हमारे नौकरी का उद्देश्य है तुम्हारी कर्म संपादन, तुम्हारी प्रसन्नता। हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तुमसे हमारे नित्य संबंध है। ये संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये आगंतुक है। हमने इतना दिन विस्तृत होकर के एक शरीर धर्मी बन करके अनादिकाल हम जड़ोन्मुखी अहंकार को लेकर के हम शरीरधारी बन करके हम संसार में घूम रहे थे। आप गुरु कृपा से हमारे चेतन हो गया, हम जान गए हैं हम शरीर नहीं, हम तो राधा रानी के हैं। नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। किसी भी अवस्था में राधा रानी के साथ हमारे पलक के लिए भी अलाप होना संभव नहीं है। हम माने या ना माने, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। राधा रानी का हमारा नित्य संबंध, यह है अहंकार का चित्त वृत्ति। ये चित्त वृत्ति का जब जागरण होता है तो अभी जाके साधक का भजन शुरू होता है। और जड़ वृत्ति है, भजन करते हैं, लेकिन वृत्ति हमारे जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति माने पुत्र है, करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं हुआ, हाय हाय नुकसान हो गया, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय खाली दुख। पुत्र ये किया कितना कष्ट हो, पत्नी ये किया ऐसे कष्ट हो, हर्षवशी दुखे दुख और वही चिंता। भजन का नाम भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन हमारा वो संशय में संध्या हो गया, अब ये कमाए वो कमाए वो कमाए, काल हुआ जाना है, परसों हुआ जाना है। यह है अहंकार का जड़ वृत्ति कारण है। जड़ वृत्ति को लेकर के तुम भजन कर रहे हो, लेकिन यहाँ भजन में तुम आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा, चलना मुश्किल है। कर रहे हैं ठीक है, पहले तो तुम्हारे वृत्ति को परिवर्तन होना चाहिए, जो वास्तविक मैं इससे अतीत अलग हूं। इस सरंश जीव अविनाशी चेतन अमद सहज सुख राशि। चेतन है, आनंदमय है, सत आनंदमय है। तो कर्म करते हैं, कर्म करना है, जब तक शरीर है कर्म करना पड़ेगा। लेकिन वो कर्म क्या कर्म नहीं, हमारे लिए नहीं, प्रभु के लिए हम कर्म करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। और वो भी हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं। कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी नुकसान हो गया तो कभी लाभ हो गया। आने में हर्ष नहीं, जाने में विषाद नहीं। दुख अनुद्विग्नमना सुख विगत स्प्रिया बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यति। उस स्थिति में ऐसे होती है। तो यह है अहंकार की चित्त वृत्ति। जब भी अहंकार चित्त वृत्ति में जाता है तो यह आत्मा का बंधु, ये बंधु रिपुरात्मना, तो आत्मा का बंधु हो जाता है। मैं ही बंधु बन गया। जब जड़ वृत्ति में जाता है मैं ही आत्मा का शत्रु बने। सोया हुआ आत्मा जो है, हम ही सोए हुए हैं, सोया हुआ और दूसरा कोई नहीं। जैसे स्वप्न में हम सो रहे हैं, वो तो सो रहे हैं 8 घंटा, लेकिन स्वप्न जगत में घूम रहा है, वो अलग शरीर, सोया हुआ अलग। ऐसा ही हम तो सो रहे हैं, अब उसको जगाना है, हमको जगाना है। जब जड़ वृत्ति में रहता है अहंकार, तब ये दुश्मन बन जाता है। आत्मा रिपुरात्मना। और जब चित्त वृत्ति में जाता है आत्मा, तो यह आत्मा वो हमारे आत्मा माने मैं जो सोया हुआ, जो चेतन सत्ता सोया हुआ हूं। हम कहां से जाना ना, गुरु ने हमको विदित कराया, गुरु ने हमको चेतन कराया। देख तू ये नहीं, तू ऐसा नहीं, तू ऐसा है, देख तू कहां तो घूम रहा है, कहां तो घूम रहा है, देख तेरा स्वरूप देख। तो चेतन होता है, तो चित्त वृत्ति का जागरण होता है। गुरु कृपा से जगा देते हैं। और अरे हम ये शरीर में है, लेकिन हम तो प्रभु के हैं। ये क्या, ये तो नाटक है, ये तो चलेगा, चलता रहेगा, यही समाप्ति नहीं। मरने का भेद कहीं जन्म लोगे, वहां भी चलता रहेगा। जब तक शरीर धर्म बन करके तुम्हारे जड़ वृत्ति में जब तक तुम्हारा अहंकार रहेगा, तब तक तुमको इस तरह से कष्ट पाना पड़ेगा। इसलिए स्वप्न में हम मिथ्या भोगते हैं, ना शरीर है संसार है, ऐसे ही हमको भोगना पड़ेगा। इसको ऊर्ध्वरेत आत्मना आत्मनम। ऊर्ध्वरेत माने वो जो
चित वृत्ति जो है, ये आत्मा चेतन सत्ता, इसको उद्धार करना पड़ेगा। तो ये आत्मा जो चित वृत्ति में जब जाता है तो आत्मा का बंधु बन जाता है, और ये चेतन सत्ता जब जड़ वृत्ति में जाता है तो ये दुश्मन बन जाता है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनो। और ये आत्मा ही आत्मा का दुश्मन बन जाता है। कब आत्मा ही आत्मा का दुश्मन कब बन जाता है? दुश्मन बन जाता है जब जड़ वृत्ति में जाता है। मेरा रोटी घर मकान दुकान, मैं शरीर हूं, हाय 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 हाय, ये हुआ ये हुआ, अब मैं क्या करूं? आत्महत्या ही कर लूं क्या? अरे तुम करने वाला कौन हो? तुम करके भी क्या करोगे? तुम चिल्ला के भी तुम ये परिवर्तन ला सकते हो? तुम तो फंसा हुआ जीवात्मा हो, क्या कर सकते हो? तुम मरोगे, मर के देखो ना, क्या मिलेगा तुमको? तुम इससे मुक्त होना चाहिए, मुक्ति थोड़ी है। मरने के बाद जो जीवात्मा जो इस तरह से आत्महत्या कर लेता है, ऐसे सोचता है, अनंत दुख, वो जीवात्मा भूमंडल में एक तरफता है, ना शरीर है, कुछ है, कामना वासना स्वभाव वृत्ति सब भरा हुआ है, एक गुणमय शरीर है, हा 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 करता है, कोई नहीं देखता है दुनिया में कितना सुंदर खेल रहा सब संसार में, और हमारा शरीर नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं देखने वाला नहीं, हमारा रोना सुनने वाला नहीं, एक अनंत आकार वायुमंडल में हाहाकार करता है जीवात्मा, कोई ठिकाना नहीं, महाकाल कहाँ तक कब वो घूमता रहेगा, अचिंत उसका दी, उसका जो कष्ट है। तो इस तरह से मनुष्य अज्ञानता के कारण, जोड़ी अभिमान के कारण, जड़वृत्ति के कारण वो ऐसे दुखी होकर के, ये कर्तापन के कारण, जड़वृत्ति कर्तृत्वपन के कारण इस तरह से भोगता है। ठीक है, छोड़ो प्रभु के ऊपर, तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो ना, हम कुछ कर लेंगे, ये भी हो नहीं पा रहा, देखो ना करके देखो ना, होगा वही जो राम रचो लाखा, है ना। तो इसीलिए ऐसा चिंता मत करो, करो कर्म करो, लेकिन चिंता मत करो। तो इस तरह से आत्मा को उद्धार करेंगे। कैसे उद्धार करोगे ना? हर समय चिंतन करना चाहिए, जो मैं शरीर नहीं, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, मैं तो राधा रानी का चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, आनंदमय हूँ, शुद्ध सत्य सनातन, मैं वहां से आया हूँ, भगवान से आया हूँ, भगवान के पास जाना है। माया के कारण हम भूल करके संसार सागर में एक शरीरधारी बन करके हम घूम रहे हैं। आप गुरु कृपा से हमको चेतन हो गया, चेतन करा दिए हैं, तुम ये नहीं, तुम इससे अतीत, तुम सुंदर हो, दिव्य हो, इसमें लिप्त नहीं होना, इसको तरफ देखना नहीं, क्या हो रहा क्या होगा, ऐसा होता है होगा, यहाँ कोई मुक्त नहीं, ये मर्त लोग, यहाँ जो भी आता है, भगवान भी आते हैं, उनको भी इससे मुक्ति नहीं। ऐसा नहीं भगवान आते हैं वो मुक्त, देखो ना भगवान आए हैं जब, कितना कष्ट, देखो कितना कष्ट, और भगवान के सखा पंच पांडव, कष्ट का कोई ठिकाना नहीं, जंगल जंगल में डोलते हैं, गंडीपधारी अर्जुन, पशुपत अस्त्रधारी अर्जुन, भी 10,000 हस्ती का बल है भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, और कृष्ण जिनके सखा, ऐसे रहते हुए जंगल में तो खाने के लिए डोल रहा है, कभी फल मिला कभी फल नहीं मिला, कभी पेट भरा भी नहीं है, जो मिला है उसमें पेट भरा नहीं, जंगल में थोड़ी फल फूल रखा है, क्या खाने को नहीं मिलता है, भगवान जिनके सखा है, क्या कहोगे ना? ये संसार ऐसा होता है, तुम नहीं, ऐसा भगवान को भी ऐसा होता है। सप्तरथी मिलकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मिथ्या मार रहा है, सप्तरथी मिलकर के, भगवान जिनके मामा है। अरे हमारे मामा ऐसे होता तो साल आप परवाह करते इस संसार को, साल हमारा मामा, अगर प्रधानमंत्री हमारा मामा होता है तो फिर हम तो देखना क्या क्या करते, कोई हमारे आंख उठा के देखता, आंख को एकदम उफाड़ लेता, हमारा मामा है? और मामा जिनके भगवान, उनको क्या दशा देखो, ये संसार है, भगवान दिखा रहे हैं। भगवान का ससुर को मार दिया, भगवान के ससुर जो सत्यभामा के पिता जो सत्यजित को मार दिया। अब बैतारी करने के लिए भगवान जा रहे हैं, बैतारी करने के लिए, रोने के लिए जाके खूब रोए कृष्ण भगवान, ससुर
ससुर को कौन ने मार दिया? अरे हमारे ससुर, ससुर जी कहाँ गए तुम? मैं बताई कर रहे हैं, मुंह ढक के बताई कर रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, हा हा हा, ससुर जी तुम कहाँ गए? तो समंतक को लेकर के है। तो ये संसार है ना, ये होता है। इसीलिए ज्यादा इसमें अभिनिवेश मत देना। ठीक है, जो हुआ देखते रहो, करते रहो, देखते रहो, नाम करते रहो, भरोसा रखो। तुम करने वाले कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ उनके एक इच्छा मात्र, तुम संसार चक्र में घूम रहे हो। पलक में प्रभु बहुत कुछ कर सकते हैं। दृष्ट बन जाओ, देखते रहो, यह होता है, तुम नहीं बहुतों का ऐसा होता है। ये संसार है। ऐसे जान करके संसार में उदासीन रहो, देखो मत, एक तो चिंता मत करो। इस समय संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, आगंतुक। तो ये जो चीद अहंकार, चीद अभिमानी अहंकार जो, इसको जागाना पड़ेगा, तब तो भजन शुरू हो जाएगा। लिप्त तो नहीं होना, देखना नहीं है, कोस हुआ जो हुआ ठीक है, बढ़िया हुआ, ठीक है, ठीक है। ये चीद अहंकार के जब जागृति होती है, तभी जाकर के उसका धीरे 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 ये जो जड़ीय अभिमान ग्रंथि जो है, जड़ चेतन ग्रंथि धीरे धीरे खोलना शुरू हो जाता है। फिर एक समय जाकर के ये चीद अहंकार उसको स्वरूप में पहुंचा देता है। फिर उसका सर्प जैसे अपने केचुली छोड़ता है, इस तरह से संसार के ये अज्ञान अंधकार माया रूपी जो केचुली है, ग्रंथि खुल जाता है, अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। यह है इसकी प्रक्रिया, है ना। तो क्या करना है ना, चीद अभिमान को जागाना है। जय जय श्री राधे श्याम। गौर हरि बोल। भगवान की जय।